इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं ब्लू बगिंग क्या है। हम सबसे पहले ब्लू बगिंग के बारे में जानेंगे कि वह क्यों आजकल न्यूज़ में है, ब्लू बगिंग होता क्या है, ब्लू बगिंग कैसे डिवाइसेस को हैक करता है और हम कैसे ब्लू बगिंग से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और फिर हम अंतिम पड़ाव में देखेंगे कि कैसे कौन कौन से डिवाइसेस सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ब्लू बगिंग अटैक से। तो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि बहुत अभी कुछ दिनों से ब्लू बगिंग नाम की टर्म हमारे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत सारे उन्होंने बताया है, जैसी जानकारी हमें दी है कि ब्लूटूथ के माध्यम से या वायरलेस ईयर प्लग के माध्यम से आजकल कुछ लोग हमारे कॉल्स सुन रहे हैं, हमारी जानकारियाँ चुरा रहे हैं। वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स में नहीं, ये इवन आईफोन जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्योर स्मार्टफोन में से एक माना जाता है, उसमें भी वो भी ज़्यादा वल्नरेबल है। अब ये किस प्रकार किस प्रोसेस से हैक करते हैं। तो हैकर्स जिस प्रोसेस से हैक करते हैं उस प्रोसेस को हम ब्लू बगिंग के नाम से जानते हैं, जो एक टाइप का अनऑथराइज एक्सेस दे देता है हमारे स्मार्टफोन्स का, लैपटॉप्स का या आईओटी जितने भी ब्लूटूथ या यूज़ करते हैं या फिर वायरलेस डिवाइसेस है। अब व्हाट इज़ ब्लू बगिंग? ब्लू बगिंग है क्या? ये एक टाइप का फॉर्म ऑफ हैकिंग है जिसमें हैकर्स ब्लूटूथ के जरिए हमारे डिवाइस को हैक करते हैं, या सिर्फ ब्लूटूथ नहीं, वायरलेस कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, हमारा हॉटस्पॉट भी हो सकता है, ब्लूटूथ भी हो सकता है, पर मोस्टली ब्लूटूथ के माध्यम से होता है। अगर एक डिवाइस ब्लूबग हो चुका है तो एक हैकर उस फ़ोन या डिवाइस की कॉलिंग आराम से सुन सकता है, कोई भी मैसेज देख सकता है, पढ़ सकता है और सेंड कर सकता है। इवन वो कॉन्टेक्ट भी मॉडिफाई कर सकता है। अब कैसे एक डिवाइस ब्लू बग हो जाता है या फिर कैसे हैक हो जाता है? तो जब भी हमारा ब्लूटूथ ऑन रहता है डिवाइस का, तब हैकर्स ब्लूटूथ के माध्यम से हमारे डिवाइसेस को हैक कर देते हैं, और ये अक्सर 10 मीटर के दायरे में ही होता है। पर अक्सर हैकर्स क्या करते हैं, बूस्टर लगा देते हैं और बूस्टर के ज़रिए उस दायरे को बढ़ा देते हैं। तो उस दायरे के अंदर ही नहीं, अब उसके बाहर भी एक डिवाइस ब्लू बग हो जाएगा। अब कैसे हम ब्लू बग से बचें? हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं। हमारा ब्लूटूथ हमें हमेशा ऑफ रखना होगा। अगर हम किसी डिवाइस से पेड है हमारा ब्लूटूथ, तो जब ज़रूरत ना आने पर हमें उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। हमें रेगुलरली हमारे डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक वाईफाई का जितना कम हो सके यूज़ करें, और उसके साथ हम एडिशनल मेजर ले सकते हैं वीपीएन का यूज़ करके। तो ये कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे। अब हम ये जानेंगे कैसे हमें पता चले कि हमारा डिवाइस ब्लू बग हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी हमें पता चले कि हमारा डिवाइसेस बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रिकनेक्ट हो रहा है, या फिर हमारे मैसेजेस अनवांटेड मैसेजेस कहीं से सेंड हुए जो हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा डिवाइस ब्लू बग हो चुका है। अब हम जानेंगे कि कौन से डिवाइसेस सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं ब्लू बगिंग अटैक्स से। तो जैसा कि हमने वीडियो से स्टार्टिंग में देखा कि जितने भी वायरलेस ईयरबड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस अटैक के वल्नरेबल होते हैं, यानी कि इन डिवाइस पे सबसे आसानी से अटैक किया जाता है ब्लू बगिंग हैकिंग से। तो आप में से भी बहुत सारे यूज़ करते होंगे,
तो आप अपने ब्लूटूथ का ध्यान रखें, अपने डिवाइस का ध्यान रखें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत। धन्यवाद। थैंक यू।